हेलो मेरे रटोरो, कैसे हो आप लोग। तो आज लेकर आए हैं हम लोग बिहार बोर्ड का रिवीजन का पार्ट 15 लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 14 पार्ट को अपलोड कर रखा है और उसमें टोटल हम लोगों ने कुल 84 क्वेश्चंस कर रखे हैं। आज भी हम लोग 5 या 6 क्वेश्चंस देखेंगे और इस तरीके से हमारे पास टोटल 90 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो टोटल 15 पार्ट में हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइप फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर रखे हैं। आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखे होंगे और रेगुलर इनका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में पार्ट 15 पे बात होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एपरेंट डीप एंगल एट एनी प्लेस। एपरेंट डीप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आएंगे। लॉन्ग टाइप इस पे शॉर्ट नोट्स लिखाता है लिखने के लिए, तो लॉन्ग टाइप में इस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसका एक डेरिवेशन है टेन डेल्टा वाला, वो भी करेंगे। तो एपरेंट डीप होता क्या है, देखो ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत इतना ही सिंपल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चूंकि एंगल है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन में। तो देखो हमने क्या लिखा है, इट इज एन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट डीप। अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो मैग्नेटिक पोल जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच का जो आपका वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन, वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ का जो आपका वर्टिकल प्लेन होता है वो कहलाता है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन। इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज, इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग एपरेंट डीप। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एपरेंट डीप, ठीक है। चलिए, और ये मेजरमेंट कैसे होता है, तो एक डिवाइस होता है डीप सर्कल, उसको जो हम रखते हैं तो वो जो एंगल बताता है इन दोनों के बीच का वही आपका कहलाता है डीप एंगल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ, देखो बायोट और सावर्ट्स ये दोनों साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हर एक एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट आया। ये पॉइंट पी माना जहां पर उनको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये स्मॉल आर है और यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है जिसकी लंबाई डीएल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट के, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल बिटवीन के डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। बाय कंबाइनिंग, जब इस सब को हम लोग जोड़ते हैं बाय कंबाइनिंग, तो जोड़ने पर हम लोग क्या देखते हैं कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो देयरफॉर dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारे टर्म को लिख लोगे, वेयर dB इज इक्वल टू क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है, dB इज इक्वल टू क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, आई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है। डीएल क्या है आपका, करंट एलिमेंट, डीएल क्या है आपका, करंट एलिमेंट है, ठीक है ना। थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। ये डायरेक्शन है, एकदम सीधा होगा और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनके बीच का ये क्या है, एंगल है। आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उनके बीच का ये डिस्टेंस है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, यहाँ पे 4 पाई छूट गया है, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है आपका परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुने 10 टू द पावर -7, ठीक है, ये याद रखना है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर
7, ठीक है। और इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। ये भी इसी चैप्टर का टॉपिक है तो चौथे चैप्टर का, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या होते हैं, किसको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो देखो 3 ही मैग्नेटिक एलिमेंट होता है, एक होता है इंक्लिनेशन, एक होता है डिक्लिनेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्वेश्चन बहुत VVI है, एग्जाम में आने की संभावना है। इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन या तो आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ये तो बहुत VVI है भैया, इसको तो याद कर लो। ये या तो आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में रहेगा या सब्जेक्टिव में, घुसाएगा ही घुसाएगा। ये क्वेश्चन पेटेंट है, लगभग हर साल पूछता है या तो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। तो देखो क्या कह रहा है, एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीप एट दिस प्लेस। मतलब कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH से बोले, BH जो है क्वेश्चन के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, BH बराबर क्या बोल रहा है, √3 टाइम्स ऑफ BV। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट का कितना टाइम्स है, √3 टाइम्स है। और देखो होता क्या है, ये होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और इनके बीच में ये वाला डिप सर्कल, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बनाएगा उसको डेल्टा बोलते हैं। ये जो एंगल बनाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग डिप, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिप। तो ये आपका होता है 10 डेल्टा। 10 डेल्टा बराबर क्या होता है, आप सोचो 10 डेल्टा लोगे तो क्या होगा, दिस वन अपॉन दिस वन। ये क्या है आपका BV और ये क्या है आपका BH। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BV बट्टा BH, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 10 डेल्टा इज इक्वल टू BV की जगह पे तो BV ही रहेगा। अब BH बराबर क्या लिखोगे तुम, √3 इंटू BV, BV से BV कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपका 10 डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा √3। लेकिन हमसे एंगल पूछ रहा है, क्योंकि डीप एंगल जो होगा हमेशा एंगल में आएगा। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, क्या करेंगे 10 को उधर फेंकेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 बट्टा √3, दिस इज योर आंसर। 10 इनवर्स 1 बट्टा √3, कैलकुलेटर से फाइंड कर लो, जो इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा की वही वैल्यू होगी, अदरवाइज आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। √3 रहता तब हम लोग उसकी वैल्यू को लिख सकते थे 60 डिग्री, बट यहाँ पे 10 इनवर्स 1 बट्टा √3 है, तो इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। आप यहीं पे आंसर को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये है आज के हमारे टोटल 4 क्वेश्चंस। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हाट इज शंट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, राइट इट्स 2 यूजेज। शंट से क्या समझते हैं, तो देखो सिंपल सा चीज है, जब आप किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तब जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है कि शंट किया गया हुआ है गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ, तो वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कहा जाएगा, शंट किया गया हुआ है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला गया, शंट बोला गया। अच्छा, पैरेलल करने से क्या होगा, जब पैरेलल करेंगे तो ये करंट को मेजर करेगा। क्यों करंट को मेजर करेगा, क्योंकि पैरेलल करने से उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी डिक्रीज करेगी तो वो करंट का अपोज कम करेगा, यानी मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो होगा, जिसकी वजह से उसका रेंज बढ़ जाएगा, यानी करंट को मेजर करने लगेगा। तो ये भी यूज आप लिख सकते हैं कि इट कैन बी यूजेस टू इंक्रीज द रेंज, रेंज को बढ़ाता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो वो करंट का कम अपोज करेगा, और कम अपोज करने की वजह से हीट एनर्जी भी कम जनरेट होगी, और हीट एनर्जी अगर कम जनरेट होगी तो उसकी वजह से आपका डैमेज नहीं होगा आपका सर्किट। तो ये 2 यूजेज हैं, और ये होता है आपका शंट का मतलब। तो वही हमने लिखा है, when an external resistance are connected to internal resistance
of galvanometer, its equivalent resistance decreases, full stop. These combination of external resistance is called shunt. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शंट कहते हैं। अच्छा, when an external resistance are connected in parallel to internal resistance of galvanometer, its equivalent resistance decreases. This combination of external resistance is called shunt। ठीक है, चलिए इसका दो यूज क्या है। पहला यूज क्या है, इट प्रिवेंट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज, ये डैमेज से बचाता है। और दूसरा क्या है, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्यों होता है वो भी हमने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ विल यू चेंज अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड आमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर और आमीटर में कैसे चेंज कीजिएगा। तो देखो, अगर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो वो वोल्टमीटर मेजर करेगा, यानी वोल्टेज को मेजर करेगा, वो वोल्टमीटर कहलाता है। और यदि गैल्वेनोमीटर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया गया, इट मीन शंट किया गया हुआ है, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो करंट को मेजर करेगा, और इसको हम लोग आमीटर कहते हैं। तो वही चीज हमने लिखा है, व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड आमीटर। When an external resistance are connected in series to the galvanometer resistance, it is called voltmeter। ठीक है, चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो, तो आज भी हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस करे हैं, 6 क्वेश्चंस करे हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं। 15 पार्ट में हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आपका मैक्सिमम जो है शॉर्ट टाइप का वो 3 से 4 पार्ट आएगा। 3 से 4 पार्ट में आपके पूरे शॉर्ट टाइप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 100+ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, और अगर आपने ये 100+ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम में एक भी शॉर्ट टाइप नहीं छूटेगा। आप बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस को लिख करके आएंगे। तब तक आराम से वीडियो में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।